टूरिस्ट स्पॉट्स पर लगी भीड़, होटलों रेस्टोरेंट्स में लोगों का हुजूम। ये सब केवल कोविड के बाद लोगों के दबे एहसासों के बाहर निकलने का संकेत नहीं है। ये तमाम सर्विस सेक्टर में इसी तरह की दबी या कहें अटकी डिमांड के बाहर आने का गवाह है। दरअसल लोगों के घूमने फिरने, खाने पीने से देश का सर्विस सेक्टर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है। इसकी वजह सर्विस सेक्टर में पेंट अप डिमांड और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में आई तेजी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में से 5 में तेज सुधार नजर आ रहा है। इसके असर से ब्लूमबर्ग का एनिमल स्प्रेड डायल 5 से बढ़कर 6 हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अर्थव्यवस्था में तेजी को बढ़ावा देने के पीछे सर्विस एक्टिविटी में विस्तार और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में मजबूत ग्रोथ का हाथ है। इस तेजी का दावा करने के पीछे जिन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा गया है उनमें शामिल हैं सर्विसेज पीएमआई के मुताबिक मई में भारत के सर्विस सेक्टर में गतिविधियां 11 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में अप्रैल का डेटा लिया गया है, जिसके मुताबिक फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ सालाना 7.1% बढ़ी, जो 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। बिजली उत्पादन में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में भी अच्छी बढ़त रही है। बैंक क्रेडिट अप्रैल के 11.1% के मुकाबले तुलना में मई में बढ़कर 12.1% हो गया है। इस दौरान लिक्विडिटी भी सरप्लस में रही है। हालांकि इस बीच कुछ दिक्कतों ने भी सर्विस सेक्टर के साथ ही पूरी इकोनॉमी पर शिकंजा कसा हुआ है। इनमें गोल्ड और पेट्रोलियम का आयात बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा मई में ऑल टाइम हाई हो गया है, जबकि इस दौरान बढ़त के बावजूद जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी रही है। वहीं कंज्यूमर एक्टिविटी में मई में कार और टू व्हीलर की बिक्री बढ़ने के बाद भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुल मिलाकर गिरावट रही है। ऐसे में डर है कि वैश्विक महंगाई और मंदी की गहराती आशंका के साथ ही इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, डिमांड सप्लाई असंतुलन जैसी वजहों से आगे सेंटीमेंट बिगड़ सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।